चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने ऐसा सियासी पेंच फंसा दिया है जिसका असर सिर्फ बिहार तक नहीं बल्कि सीधे उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखाई दे सकता है, क्योंकि चिराग ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसमें एक तरफ बीजेपी के साथ चलने का रास्ता खुला है तो दूसरी तरफ अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी भी दिखाई दे रही है। अब सवाल यह है कि आखिर चिराग के इस फैसले के पीछे क्या है? क्या वो सिर्फ अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं या फिर यूपी के चुनावी मैदान में उतरकर बीजेपी को ही सियासी संदेश देना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर बीजेपी ने चिराग को उनकी उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं दी तो क्या चिराग वही करेंगे जिसकी फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, यानी अकेले चुनाव लड़कर एनडीए के सामने ही नया समीकरण खड़ा कर देंगे? क्योंकि सियासत में कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है और इस वक्त चिराग पासवान शायद इसी समय की नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी कहानी बताएंगे इस रिपोर्ट में। दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की अगुवाई में हुई। इस बैठक में संगठन विस्तार और आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर मंथन किया गया, लेकिन बैठक खत्म होते ही जो फैसला सामने आया उसने पूरी कहानी को दिलचस्प बना दिया। एलजेपी रामविलास ने साफ कर दिया है कि पार्टी आने वाले उत्तर प्रदेश और पंजाब विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेगी। अब यहां जरा रुकिए, क्योंकि असली बात सिर्फ चुनाव लड़ने की नहीं है। चिराग पासवान ने कहा है कि अगर एनडीए से उन्हें सम्मानजनक सीटें मिलती हैं तो उनकी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन अगर सीटों को लेकर बात नहीं बनी तो एलजेपी रामविलास अकेले चुनावी मैदान में उतर सकती है। बाइट चिराग पासवान को बुलंद करती रहेगी, गलत को गलत और सही का साथ हर परिस्थिति में हम लोग देते रहेंगे। जाति और धर्म से उठकर बिना हिंदू मुस्लिम की राजनीति, बिना अमीर गरीब की राजनीति में उलझे, बिना अगड़ा पिछड़ा की राजनीति में उलझे, सबके समावेश के साथ पार्टी आने वाले दिनों में विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनाव में अपनी भूमिका निभाएगी। भले वो उत्तर प्रदेश के चुनाव हों, पंजाब के चुनाव हों, इन दोनों राज्यों में आज औपचारिक तौर पे भी पार्टी ने फैसला लिया है। गठबंधन के तहत, बिना गठबंधन के मुझे नहीं पता स्वरूप क्या होगा, बट हाँ, पार्टी इन दोनों राज्यों में चुनाव जरूर लड़ेगी। इन तमाम विषयों पर आज चर्चा हुई। यानी चिराग ने फिलहाल अपने दोनों हाथों में लड्डू रखने की कोशिश की है। एक तरफ एनडीए का साथ, दूसरी तरफ अकेले चुनाव लड़ने का विकल्प। और राजनीति में कहते हैं नहले पर दहला मारना हो तो चाल सोच समझकर चलनी पड़ती है। चिराग की ये चाल भी कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। अब सवाल उठता है कि चिराग की नजर उत्तर प्रदेश पर ही क्यों है? दरअसल एलजेपी रामविलास अब अपनी राजनीति को बिहार की सीमाओं से बाहर ले जाना चाहती है। चिराग पासवान के लिए यूपी सिर्फ एक चुनावी राज्य नहीं है, बल्कि पार्टी के विस्तार की बड़ी प्रयोगशाला भी हो सकता है। अगर पार्टी यूपी में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में कामयाब होती है तो चिराग की राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका और मजबूत हो सकती है। यही वजह है कि पार्टी अब यूपी में बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने की तैयारी कर रही है। सामाजिक आधार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। पार्टी की विचारधारा और नीतियों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति बनाई जा रही है। मतलब चिराग सिर्फ चुनाव के समय मैदान में उतरने की तैयारी नहीं कर रहे, बल्कि धीरे धीरे जमीन तैयार करने की कोशिश है। चिराग भी शायद यूपी में इसी रणनीति पर आगे बढ़ना चाहते हैं। पहले संगठन, फिर सामाजिक आधार और उसके बाद चुनावी ताकत। लेकिन यहां चिराग के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? दलित वोट बैंक। बिहार में चिराग पासवान के पास पासवान वोट बैंक का एक मजबूत आधार माना जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में दलित वोटों की राजनीति पहले से ही बेहद मजबूत और मुकाबले वाली है। यहां बीएसपी लंबे समय से दलित राजनीति की बड़ी ताकत रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी दलित वोटरों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती हैं। वहीं बीजेपी भी इस बड़े वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार रणनीति बनाती रही है। अब ऐसे में चिराग पासवान के सामने सवाल है, वो इस राजनीतिक मुकाबले में अपनी जगह बनाएंगे कैसे? यूपी में दलित वोटों के लिए दावेदारों की कमी नहीं है। ऐसे में चिराग को सिर्फ बिहार की अपनी पहचान के भरोसे नहीं रहना होगा। उन्हें स्थानीय नेताओं को जोड़ना होगा, संगठन खड़ा करना होगा, बूथ मजबूत करने होंगे और मतदाताओं के बीच ये भरोसा पैदा करना होगा कि एलजेपी रामविलास यूपी में सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं आई है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा पेंच अभी बाकी है, सीटों का बंटवारा। एलजेपी रामविलास ने अभी यह साफ नहीं किया है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है
और यही बात आगे चलकर बीजेपी और चिराग के बीच सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकती है। चिराग कह रहे हैं उन्हें सम्मानजनक सीटें चाहिए, लेकिन सवाल है कितनी सीटें? क्या बीजेपी उनकी मांग मानेगी या यहीं से एनडीए के अंदर खींचतान शुरू होगी? क्योंकि अगर सीटों पर सहमति बनती है तो चिराग एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर बात बिगड़ी तो अकेले मैदान में उतरने का विकल्प भी उनके पास है। और अगर चिराग अकेले चुनाव लड़ते हैं तो सबसे बड़ा सवाल होगा वो कितनी सीटें जीतेंगे, ये नहीं बल्कि ये कि वो किसका वोट काटेंगे, किस सीट का समीकरण बिगाड़ेंगे और किस उम्मीदवार की जीत हार पर असर डालेंगे। क्योंकि चुनाव में कई बार कुछ हजार वोट ही पूरा खेल पलट देते हैं। यही वजह है कि बीजेपी भी चिराग के फैसले को नजरअंदाज नहीं कर सकती। एक तरफ चिराग एनडीए के साथी हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तो दूसरी तरफ यूपी में उनकी पार्टी का संगठन अभी बिहार जितना मजबूत नहीं है। अब बीजेपी के सामने सवाल है चिराग को कितना स्पेस दिया जाए और कितनी सीटें दी जाएं। फिलहाल चिराग ने अपने पत्ते पूरी तरह नहीं खोले हैं। उन्होंने साफ कर दिया है सम्मानजनक सीटें मिली तो साथ चलेंगे, वरना अकेले लड़ेंगे। अब गेंद बीजेपी के पाले में है। बातचीत होगी, सीटों का गणित बनेगा और फिर तय होगा कि चिराग किस करवट बैठते हैं। क्योंकि सियासत में कहा जाता है ऊंट किस करवट बैठेगा कोई नहीं जानता। और अब देखना यही है कि चिराग की ये सियासी चाल किसके लिए फायदा बनेगी और किसके लिए मुसीबत। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे